हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 4 जुलाई 2026। हम आप लोग के समक्ष आ गए हैं द हिंदू न्यूज़पेपर को लेकर। आप लोग 5 मिनट का समय दें और जाने देश विदेश की खबरों को। आज फिर हम आप लोगों को बता देना चाह रहे हैं कि ये जो स्क्रीन पे पीडीएफ आप लोग देख रहे हैं, इसका उद्देश्य सिर्फ न्यूज़ पहुंचाना नहीं है। ये उन लोग के लिए भी उपयोगी है जो बच्चे यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी उपयोगी है। क्योंकि आजकल जो है एग्ज़ाम में जो है करंट न्यूज़ का बहुत ही ज़्यादा वेटेज रहता है। चलिए देखते हैं क्या है फर्स्ट पॉइंट। ईरान संकट और पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनाव। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार के साथ क्षेत्र में तनाव जो है चरम पर है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई के लिए एक सप्ताह लंबे चलने वाले मैराथन अंतिम संस्कार की शुरुआत जो है तेहरान में हो रही है। अधिकारियों की उम्मीद है कि इसमें 1.5 से 2 करोड़ लोग शामिल होंगे। ईरान जो है ना, इस विशाल भीड़ के जरिए अपने विरोधियों को अपनी अटूट एकता और शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है, विशेषकर अमेरिका और इजरायल को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसी में है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड जो हैं, उसने कड़ा रुख अपनाते हुए बयान दिया कि स्टेट हॉर्मुज जो है ना, अब कभी अपने पुराने शांत दर्जे पर नहीं लौटेगा। तो अमेरिका ने इस समुद्री मार्ग को सुरक्षित जहाज़ों के लिए खोलने की समय सीमा तय की है। यह क्षेत्र जो है वैश्विक तेल और गैस व्यापार की जीवन रेखा है। भारत पर क्या असर पड़ेगा इसका देखिए। भारत के कई गैस और तेल वाहक जहाज वर्तमान में इस अशांत क्षेत्र से गुजर रहे हैं, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और नौवहन मार्ग सीधे प्रभावित हो रहे हैं। आइए देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट क्या है। आज द हिंदू का जो है एडिटोरियल दिया हुआ है एक भारत में कैंसर को लेकर। भारत में कैंसर को अधिसूचित बीमारी घोषित करने की मांग है। देखिए मुख्य खबर क्या है। तेलंगाना कैंसर को राज्य स्तर पर अधिसूचित बीमारी घोषित करने वाला भारत का 17वां राज्य बना। द हिंदू के आज के संपादकीय में केंद्र सरकार से यह पुरजोर मांग की गई है कि कैंसर को अब जो है राष्ट्रीय स्तर पर एक अधिसूचित बीमारी बनाया जाना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे कि अधिसूचित बीमारी क्या होता है। इसके तहत किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल के डॉक्टर की यह कानूनी रूप से अनिवार्य हो जाता है कि वे कैंसर के प्रत्येक नए मामले की रिपोर्ट जो है सरकारी स्वास्थ्य प्राधिकारियों को दे। सटीक डेटा का महत्व है कि वर्तमान में भारत केवल कुछ संक्रामक रोगों जैसे कि टीबी, कोविड-19 को ही राष्ट्रीय स्तर पर अधिसूचित मानता है। कैंसर का सटीक राष्ट्रीय डेटाबेस न होने से जो है नीतियाँ कमजोर पड़ती हैं। इसका लाभ क्या होगा। सटीक आंकड़े बढ़ने से सरकार को इलाज की सुविधाएं, क्षेत्रीय कैंसर संस्थान, राष्ट्रीय बजट और दवाओं की उपलब्धता की जो है सही योजना बनाने में मदद मिलेगी। डेटा कोई बोझ नहीं बल्कि नीति निर्माण का आधार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का सिंधु जल संधि पर भारत का सख्त रुख। क्या है देखिए। भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया है कि सीमा पर आतंकवाद और वार्ता एक साथ संभव नहीं हो सकता है। भारत सरकार ने पाकिस्तान को 2 टूक लहजे में कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से होने वाले आतंकवाद को पूरी तरह और अपरिवर्तनीय रूप से समाप्त नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि में कोई भी प्रगति या सामान्य चर्चा ठंडे बस्ते में नहीं रहेगी। भारत इस 1960 की संधि की समीक्षा और संशोधन की मांग लगातार करता आ रहा है, ताकि बदली हुई भू राजनीतिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल इसमें बदलाव किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आंतरिक सुरक्षा को लेकर है। मणिपुर की सुरक्षा स्थिति पर गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मणिपुर की वर्तमान जमीनी स्थिति की समीक्षा के लिए विशेष बैठक की गई। क्या है इसमें। मणिपुर में कानून व्यवस्था को पूरी तरह बहाल करने और विभिन्न समुदायों के बीच अविश्वास की खाई को पाटने के लिए केंद्र सरकार जो है अत्यंत सक्रिय कदम उठा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री के भी 2023 की हिंसा के बाद पहली बार हिंसा प्रभावित क्षेत्र चूरा चांदपुर का दौरा करने की संभावना है, जो शांति बहाली की दिशा में एक बड़ा संकेत है। नेक्स्ट पॉइंट पर्यावरण से है। आर्द्र भूमि का संरक्षण और एनजीटी की सख्ती। क्या है देखिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एनएचएआई द्वारा आर्द्र भूमि पर किए गए अतिक्रमण का संज्ञान लिया। यह मुद्दा जो है बुनियादी ढांचे के विकास बनाम पर्यावरण संरक्षण के बीच के द्वंद्व को रेखांकित करता है। एनजीटी ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि राजमार्गों या सड़कों के निर्माण की आड़ में देश की संवेदनशील जल निकायों और आर्द्र भूमियों को नष्ट करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
यह जैव विविधता और बाढ़ नियंत्रण के लिए एक आवश्यक न्यायिक कदम है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये हमारा राष्ट्रीय न्यूज़ है। अमरनाथ यात्रा 2026 का शुभारंभ और सुरक्षा व्यवस्था। अमरनाथ तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू और कश्मीर के आधार शिविरों से पवित्र गुफा के लिए रवाना। जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में कुछ छिटपुट आतंकी हमलों को देखते हुए इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा दिया गया। क्या है इसमें? केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और स्थानीय पुलिस ने पूरे यात्रा मार्ग को अपने नियंत्रण में लिया है। ये अच्छी बात है। इस बार सुरक्षा के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम, व्यापक सीसीटीवी नेटवर्क और प्रत्येक यात्री के लिए RFID ट्रैकिंग टैग अनिवार्य किए गए हैं ताकि किसी भी आकस्मिक संकट से तुरंत निपटा जा सके। ये बहुत ही अच्छा कदम है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अर्थव्यवस्था से है। जून महीने का मजबूत GST संग्रह। वित्त मंत्रालय द्वारा जून 2026 के लिए सकारात्मक और मजबूत वस्तु एवं सेवा का संग्रह के आंकड़े जारी किए। जून महीने के GST आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था की आंतरिक मजबूती और लगातार बढ़ती घरेलू मांग को प्रदर्शित करते हैं। गर्मियों के मौसम में और त्योहारी मांग के चलते खपत में वृद्धि हुई है। अधिक कर संग्रह से केंद्र और राज्य सरकारों की बुनियादी ढांचे के विकास और कल्याणकारी योजनाओं को गति देने के लिए वित्तीय संबल मिलेगा इससे। नेक्स्ट पॉइंट है साइंस टेक से। इसरो का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपने नए और अत्याधुनिक रडार इमेजिंग उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए तैयार। इसरो का यह आगामी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अत्याधुनिक रडार तकनीक से लैस है। यह खराब मौसम, बादलों या रात के अंधेरे में भी पृथ्वी की अत्यधिक स्पष्ट और उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें लेने में सक्षम है। इसका प्रमुख उपयोग क्या होगा? कृषि पूर्वानुमान, सटीक आपदा प्रबंधन और राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ करने में किया जाएगा। ये भी अच्छा खबर है साइंस एंड टेक की तरफ से। चलिए बस आज के लिए इतना ही। हम लोग पुनः कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको यहाँ समय देने के लिए।